हेलो। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि जैसे जब हम लोग भूकंप वाला चैप्टर पढ़ते हैं तब तो उसमें ये समझ में आता है कि मर्कैली स्केल और रिक्टर स्केल में क्या डिफरेंस है। जैसे इन दो चीज़ों को मापते हैं। फर्स्ट होता है रिक्टर स्केल, दूसरा होता है मर्कैली स्केल। तो इनको हम मापते कैसे हैं, पहले ये बात जान लीजिए। छोटे से कॉन्सेप्ट होता है। देखो हम पहले इसको देखते हैं, रिक्टर स्केल, मैग्नीट्यूड स्केल। तो जब मर्कैली स्केल, एम फॉर मर्कैली, एम फॉर मैग्नीट्यूड, ये मतलब क्या नापता है, मैग्नीट्यूड मापता है। और जो ये रिक्टर है स्केल है तो आई फॉर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मापता है। ये तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हुआ। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कारगिल। कारगिल का कॉन्सेप्ट, कारगिल कॉन्सेप्ट क्या है? कारगिल कॉन्सेप्ट यह कहता है कि जो पृथ्वी है ना आपकी, ये मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। जैसे क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है। अब ये जो तीन चीज़ें हैं इसमें पूछता है कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी सीमा बनाता है। फिर इसके बाद पूछता है मेंटल के बीच में कोर के बीच में कौन सी सीमा बनाता है। फिर हमसे पूछता है कि ये कौन सी सीमा है, ये कौन सी सीमा है। तो ये हम इस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। देखो ये है मेंटल वाला, तो मेंटल इसको आपको याद करना है। ये है आपकी मोहो। अब मोहो के बाद इसको तो आपको याद ही करना है, एम फॉर मेंटल, एम फॉर मोहो। अब जो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में, जो अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में, ये अपर हो गए या लोअर हो गया। क्रस्ट के बीच में कौन सी होती है, कारगिल। के फॉर कोणार्क, कोणार्क ये हो गई आपकी कोणार्की, ठीक है। फिर रा फॉर रैप्टी हो गई, आपने इसको मोहो तो भर ली है, ये हो गए रैप्टी हो गई। फिर गी ला, ये तो हो गई गा फॉर गुटेनबर्ग हो गई, गुटेनबर्ग हो गई। अब फिर ला फॉर लेहमैन हो गई। इसी प्रकार छोटे से कॉन्सेप्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करें।